देखिए अनुभूति की कितनी कीमत है। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ, आप इस उदाहरण को ध्यान से सुनना, पूरे जीवन का सार आपको समझ में आ जाएगा कि आत्मानुभव कितना आवश्यक है। देखो, अनुभूति नहीं होने पर क्या दशा होती है और अनुभव होने पर क्या स्थिति रहती है, उसको बताता हूं। आप सब लोगों ने नमक खाया है कि नहीं खाया? नींबू चखा है? नींबू खट्टा होता है कि मीठा? बोलो जल्दी, हाथ उठाओ खट्टे वाले। नहीं, खट्टा होता है। कौन सी डिक्शनरी में पढ़ा? हाँ पढ़ा है। टेस्ट करी? गलत, तुम्हारा टेस्ट सही नहीं। नींबू मीठा होता है। नींबू मीठा होता देखो भाई, ऐसा है, तुम लोग गुजराती को समझते नहीं हो। मैं बहुत पढ़ाई लिखाई करता हूँ। एक ग्रंथ मिला है और वो कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, वीतरागी संत का ग्रंथ है और उनके ग्रंथ में एक श्लोक आया है, एक गाथा आई है जिसमें नींबू को मीठा बताया है, जिसमें नमक को मीठा, मीठू बोलते भले ही हो लेकिन होता खारा है कि नहीं? तो नमक खारा होता है लेकिन उस ग्रंथ में मीठा लिखा है। नींबू खट्टा होता है लेकिन उस ग्रंथ में कसायला लिखा है, कड़वा लिखा है। तो देखो अनुभव की कितनी कीमत है। आप कहते हो पंडित जी भले ही ये 2000 वर्ष पुराना हो लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गलत छप गया है, या तो 2000 वर्ष पहले नींबू किसी और चीज को कहते होंगे। देखा, तुम्हारे अनुभव के सामने 2000 वर्ष पुराने ग्रंथ को भी तुम छाती ठोक के कहते हो ये बात सही नहीं। बराबर? पक्का? कितने आदमी नींबू को मीठा कहें, कितने ग्रंथों में लिखा मिल जाए कि आप उसे मीठा मान लोगे? मानोगे बेटा? नहीं मान। क्लियर हो गई? ये कहलाती है अनुभव की ताकत। अब आ जाओ बिना अनुभव के मात्र जानकारी की ताकत। एक तिकड़म नाम का फल होता है, होता तो नहीं है भाई? एक तिकड़म नाम का फल होता है तो गुजरात को किसी को पता है तिकड़म नाम का फल? नहीं मालूम? किसी को मालूम तो हाथ उठाओ। नहीं है ना? तो ये जो तिकड़म नाम का फल होता है, इसका स्वाद ना तो नींबू की तरह होता है ना आम की तरह होता है, इसका स्वाद एक अलग ही होता है। समझ में आया? थोड़ा कसायला होता है, आंवले की तरह होता है एकदम। बराबर? ये मैंने आपको जानकारी दी, सुनो ध्यान से। अब बताओ तिकड़म नाम का फल सुना हुआ है? अरे अभी बता ना, आप तो सुन लिया ना? अरे उदाहरण के साथ चलो ना भाई, अभी समझाने के लिए दे रहा हूँ। बोलो हद हो गई। दुनिया में ऐसी हजारों चीजें समझ चल रहे हो आप जो आपने नहीं देखी। समझ में आया? अब आपको जब मैंने कहा कि तिकड़म नाम का फल होता है और आपके सिलेबस में था और आपने याद कर लिया कि तिकड़म नाम का फल होता है और उसका स्वाद कसायला होता है, बराबर है कि नहीं? और आपने 10, 20, 50 बार सुना, 100 बार सुना, 200 बार सुना, तो आपके दिमाग में ऐसा लग जाता है आपको कि आप तिकड़म है और वो मीठा है, कसायला है, एकदम सेट हो गया। और कभी कभी आपसे कोई पूछे कि आप तिकड़म के बारे में जानते हो? हाँ, तिकड़म कसायला होता है, आपको इतना सा नहीं पता। बराबर है? आप जानकारी के आधार से ऐसा मानने लगते हो कि ऐसा है और फिर आप उसको आगे भी बढ़ाने लगते हो। और अगर कोई कह दे कि हम तिकड़म नाम के फल के बारे में नहीं जानते तो आप कहते मूर्ख है नंबर 1।
बच्चा बच्चा जानता, मैं तो पहली क्लास में पढ़ लिया था। मुंदे लो हर बोलो के में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी मैं तो झांसी वाली रानी थी। है हम तो कैसे भैया, तुम्हें तो नहीं पता। अब आपने पक्का कर लिया, अब पक्का कर लिया, लेकिन कुछ दिन बाद एक रिसर्च आई और एक प्रोफेसर आए और उन्होंने कहा आपको जो तिकड़म नाम के फल के बारे में जो अभी तक जानकारी दी गई है वो एकदम रॉन्ग है। तिकड़म नाम का फल कसायला नहीं होता है, बिल्कुल मीठा होता है। अब क्या करोगे? और वो आपको कोई पुस्तक में 2000 वर्ष पहले अशोक के शिलालेखों में लिखा दिखा दे तो आप तुरंत चेंज हो जाओगे कि ठीक है भैया मीठा होता होगा, क्योंकि आपने कभी उसका अनुभव तो किया नहीं। ऐसे ही इस संसार में आत्मा के नाम पर इतनी दुकानें खुली हुई हैं, इतना मूर्ख बनाया जाता है, चाहे जिसको जो कल्पना करा देते हैं, चाहे जो बता देते हैं, और हमें कुछ उसके बारे में पता है नहीं। सो हम अपने पंथ संप्रदाय जाति में जैसा पढ़ाया जाता है जानकारी के लेवल पर पढ़ते रहते हैं। कोई कहता आत्मा शुद्ध है, अशुद्ध सही, फिर कोई कहता आत्मा शुद्ध है तो शुद्ध सही, फिर कोई कहता है शुद्ध अशुद्ध दोनों है तो दोनों सही, फिर कोई कहता आत्मा है ही नहीं तो नहीं सही, फिर कोई कहता है कि आत्मा ही सब कुछ है तो सब कुछ सही, क्योंकि हमारे पास उसका कोई अनुभव नहीं। और अगर अपन उसकी खोज में क्या करते हैं कि फिर चमत्कार को नमस्कार, फिर जो उस आत्मा के नाम पर जितना आडंबर हमारे सामने प्रस्तुत कर सके। समझ में आया? क्योंकि हम जानते तो है नहीं। देखो तुमसे पूछता हूं, तुम ज्ञानी किसको मानो? बताओ। मैं आपसे कहूं कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा आप किसे मानोगे? सोचो आप किसे मानोगे? आप देखना, आप अपने अंदर जाके देखेंगे तो आप अपने जैसे आदमी को कभी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नहीं माने। आप जैसे ही सम्यक दृष्टि की बात आएगी तुरंत आपके दिमाग में एक इमेज आएगी, त्यागी वृत्ति साधु सन्यासी। सामान्य ग्रस्त सम्यक दृष्टि हो सकता है, आत्मानुभवी हो सकता है, ये बात हमारे दिमाग में आती ही नहीं। और ये नहीं आने से क्या प्रॉब्लम हुई कि हम ये बोलते तो रहते हैं कि सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है। समझ में आया? हमें बोलते तो रहते हैं कि सम्यक दर्शन में कोई शर्त बाधा नहीं है, लेकिन अपन अंदर से सम्यक दृष्टि मानते त्यागी वृत्तियों को ही है। सामान्य आदमी को अपन सम्यक दृष्टि नहीं मानते। इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि हम कभी स्वयं खुद सम्यक दर्शन का वो पुरुषार्थ नहीं करते जो उसका असली पुरुषार्थ है। हम उसके नाम पर हमेशा क्रियाकांड का, त्याग व्रत का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि हमें खुद ये लगता है कि त्याग व्रत जब तक नहीं लेंगे, घर गृहस्थी में से नहीं छोड़ेंगे, निवृत्ति नहीं लेंगे, नहीं समझ में आया, ये महानगरी में बने रहेंगे, इस काम धंधे में लग हमें सम्मिलन नहीं होगा। और इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि फिर अपन के सामने इस सम्यक दर्शन के नाम पर कोई भी अपने को आत्मज्ञानी घोषित कर देता है, बाहर से कोई चोला पहन लेता है और ऐसा आशीर्वाद देने लगता है और वो आत्मज्ञानी बन जाता है और अपन उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। क्यों? कि अपन की वो सम्यक दर्शन की इमेज ही वो है। आज हमारे पास एक मित्र आए और बोले आप आत्मज्ञानी हो क्या? सीधा प्रश्न पूछा, आप क्या सम्यक दृष्टि हो क्या? मैंने कहा हाँ कह दूं लोग क्या कर लोगे? नहीं बोले आप बताओगे तो मान लूंगा।
तो मैंने कहा सब कौन सा मूर्ख है जो अपने को मिथ्या दृष्टि बनवाना चाहता है? सभी चाहते हैं। बोलो बहन जी, अब समय दृष्टि हो गई मिथ्या दृष्टि। आपका चेहरा तो मुझे समय दृष्टि हो जैसा लगता है। किसी को चेहरा लगता है, किसी को आंखें लगती है, किसी को होंठ लगते, पता नहीं क्या क्या दिमाग बैठा हुआ है। अगर बंदर को सम्यक दर्शन हो जाए तो वो तो बेचारा ध्यान मुद्रा में बैठा है। नहीं अच्छा बताओ, आपके दिमाग में ही नहीं? सच में ऐसा नहीं लगता है? नहीं ये सेटिंग दिमाग में। और आप कहते हैं मैं तत्व ज्ञान हो गया, 20 साल से स्वाध्याय कर, क्या स्वाध्याय कर रहे, क्या पढ़ा आपने? अभी आप सम्यक दर्शन की स्वरूप नहीं समझ पाए। तो मैंने भाई साहब से कहा हमारे दिगंबरों में ऐसी परंपरा नहीं है कि मैं तुम्हें बताता फिरूं कि मैं आत्मज्ञान हूं कि मैं क्या हूं। तो बोले साहब आप नहीं हो तो आपको फॉलो कैसे करें? हमने कहा हमारे यहाँ किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मूल तत्व ज्ञान को फॉलो करो। हमारे यहाँ यही धर्म का आधार है। हमारे यहाँ व्यक्ति धर्म का आधार नहीं है। हमारे यहाँ गुणों की पूजा की जाती है, व्यक्ति की पूजा कभी नहीं की जाती। हमारे दिगंबर धर्म में महंत पने का पूरा निषेध है। कोई महंत पने से रहे और अपने को ऐसा ज्ञानी ज्ञानी और ऐसे अहंकार से फूला रहे और तुम सब पापी मिथ्या दृष्टि आओ मेरे पैर छुओ लाइन लग जाए, ऐसे महंतों के पास अगर तुम धर्म लेने जाते हो तो अभी तुम धर्म समझने की पात्रता नहीं रखते अपने।